श्रुति साधक गण सिद्धि विधायिनी शुद्ध सुधारस धारमय पौराणिक रस नाम निमंचे नृत्य विलास विकार करे काव्य निबंधन कर्म रत प्रिय साधन साधन भार भरे हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले। अयि मान्याः सुहृदः इदानीम् अस्मिन् समूहपटले समुपस्थिताः मम बान्धवाः संस्कृतजिज्ञासवः छात्राः समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक का आज दूसरा पाठ है और इस पाठ में मंगलाचरण के बाद एक श्लोक सुप्रसिद्ध है, प्रायः सभी को याद भी होगा। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्दिबुधै जस्तमाम्नात् पूर्वः। इसी श्लोक को आज हमें पढ़ना है। इस श्लोक को पढ़ने से पहले कल जो पाठ हो चुका है उस पर थोड़ी बात कर लें। कल हमें कुछ ऐसी जिज्ञासाएं प्राप्त हुई जिसको देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये लगा कि यह पाठ सफल हो रहा है। यद्यपि कुछ का तो उत्तर मिल गया होगा, एक जिज्ञासा जो आई वो बड़ी अच्छी लगी। उसकी जिज्ञासा ये थी कि जब हमने मंगलाचरण में वस्तु ध्वनि दिखाया, अलंकार ध्वनि दिखाया और रसध्वनि दिखाया, अब पूरे ध्वन्यालोक में ध्वनि के इसी 3 प्रकार का वर्णन है। और जब तीनों ध्वनियाँ मंगलाचरण में उपस्थित हैं तो इसे वस्तु निर्देशात्मक ध्वनि क्यों नहीं माना जाए। बहुत अच्छा प्रश्न हुआ। जिसने सोचा उसको भी धन्यवाद है कि विषय पर सोचते हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात देखिए कि मंगलाचरण जो आपने पढ़ा है 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे निर्धारण करते हैं। 2 तो स्पष्ट हैं कि अगर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को प्रणाम निवेदित होता है तो उसको हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। अगर आशीर्वाद अपेक्षित होता है तो उसे हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और अगर वस्तु निर्देश अपेक्षित होता है तब हम वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। अब वस्तु निर्देश पर सोचें कि इस मंगलाचरण में कवि ने क्या किया है। तब मंगलाचरण को जब आप गौर से देखेंगे तो वहां स्पष्ट कहा गया है कि त्रायंताम वह, आपकी रक्षा करे। यह स्पष्ट है। वहां जब ये बात स्पष्ट है तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो है उसकी स्पष्टता हम सबके सामने है। अब अगर हम उसको वस्तु निर्देशात्मक की बात सोचते हैं तो वस्तुतः
वस्तु निर्देश ध्वनि 3 प्रकार की जो है वो जब हम इस मंगलाचरण का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि चूंकि ध्वन्यालोककार ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, तो इनके द्वारा किया गया जो मंगलाचरण है उसमें ये ध्वनियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। उस आधार पर जब हम उसका विवेचन करते हैं, जब हम अवलोकन करते हैं, तब हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ तीनों प्रकार की ध्वनियाँ प्राप्त की जा सकती है। बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस 3 ध्वनियों का विवेचन मैं कर रहा हूँ। अगर वो लिखे होते अपने मंगलाचरण में कि त्रिविधम ध्वनिम नमाम्यहम, त्रिविधम ध्वनिम प्रस्तौम्यहम, तब तो स्पष्ट होता कि ग्रंथ का जो मूल विषय है उसी को इन्होंने आरंभ कर दिया। या जत्रार्थ शब्दोबा जो उनकी कारिका है वहीं से अगर वो शुरू कर देते तो माना जाता कि वस्तु निर्देश है। जैसे काव्यों में जब आप पढ़ते हैं कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः, वहाँ अलग से कोई मंगलाचरण नहीं है। जो उनका वर्ण्य विषय है उसी वर्ण्य विषय को उन्होंने वहाँ आरंभ कर दिया है। श्रियः कुरुना मतिपक्ष पालनीम श्रियः पते श्रीमति शासितुम जगत, किरातार्जुनीय और शिषपालवत्। ठीक है कि वहाँ श्री पद का पहले प्रयोग हो जाने से हम मंगलाचरण मान लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने अलग से मंगलाचरण न करके अपनी कथावस्तु जो है उसी को आरंभ कर दिया है। ये मंगलाचरण आपको काव्य में अधिकतर दिखाई देते हैं। ये लक्षण ग्रंथों में ऐसा मंगलाचरण आपको बहुत कम मिलेगा जिसमें वस्तु निर्देशात्मक हो। हाँ, महाकवि भास की ऐसी कुशलता है कि उन्होंने जब मंगलाचरण प्रस्तुत किया है तो एक साथ उन्होंने दोनों प्रस्तुत कर दिया है। वहाँ नमस्कारात्मक भी प्रस्तुत किया है और व्यंजना में जब वहाँ ध्वनि लगाएंगे आप तो वहाँ ध्वनि में आपको वस्तु निर्देश भी दिखाई देगा। याद रहे कि वहाँ ध्वनि में वस्तु निर्देश दिखाई देगा, स्पष्टतः सामने नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक है। यहाँ वस्तुतः जो स्पष्ट है आगे वो स्पष्ट है आशीर्वादात्मक। अब ध्वनि के बल पर आप जोड़ते हैं। मंगलाचरण में इन्होंने वस्तु निर्देश नहीं किया है, वो हमारा विचार है, हमारी चेतना है, हमारी परंपरा है सोचने की कि हम कितना लंबा सोच सकते हैं। तब हम ये ध्वनि निकाल रहे हैं उसमें से कि इस प्रकार से ये तीनों ध्वनियों का समावेश किया जा सकता है। तो ये समझें कि ये वस्तु निर्देशात्मक नहीं है। अगर वस्तु निर्देशात्मक की अस्पष्टता कहीं संकेत होता तब इसको हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते। तो पुरानी बातें, कल की जो बातें थी वो बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम आज का जो पाठ का विषय है उस विषय पर आते हैं। ये श्लोक सुप्रसिद्ध है, सभी जानते हैं कि काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधई जस समामनात् पूर्वस्तस्या भावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। इस श्लोक को जब आप पढ़ते हैं तो आप 3 बातें जानते हैं इससे। एक ये कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये आचार्य आनंदवर्धन का सिद्धांत है। इसके विपक्षी 3 हैं, जो एक अभाववादी है, एक लक्षणावादी हैं और एक अनिर्वचनीयतावादी हैं। और अंतिम में इनका प्रयोजन आता है कि सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम ब्रूमः। सहृदयों की प्रीति के लिए मैं उनका स्वरूप आपको बतला रहा हूँ।
ये तो है, आप सामान्य अर्थ सभी जानते हैं। अब इस श्लोक को देखिए कि इन्होंने पहला शब्द दिया, पहला पद, काव्यस्यात्मा ध्वनि। अयम आचार्य आनंदवर्धनस्य सिद्धांतः, कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, ये इनका अपना मूल सिद्धांत हुआ। प्रश्न यहां यह उठता है, क्योंकि जब आप जिज्ञासु हैं और पढ़ने को उत्सुक हैं तो हर एक पद पर शंका करना और उसका समाधान ढूंढना, ये हमारा आपका दायित्व बनता है। और यही समस्या ढूंढना और उसका समाधान ढूंढना, यही हमारे ज्ञान की सरणी को आगे बढ़ाता है। तो जब कहा काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, तो सीधा सा प्रश्न उठता है कि अस्य सिद्धांतस्य मूलभूत तत्वम कुतः। आपने जो ये काव्यस्यात्मा ध्वनि कहा, इसका आधार क्या है? अगर आधार नहीं है तो क्या आप अपने मन से कह रहे हैं? यदि आप अपने मन से कह रहे हैं तो ये साहित्य जगत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे में तो जितने भी आचार्य आएंगे वो सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, जिनकी जो इच्छा होगी वो आके कह देंगे। अगर सभी स्वतंत्र होकर के अपने अपने मतों को स्थापित करने लग जाएं, तब एक जो परिपाटी विद्वानों की चली आ रही है, उस परिपाटी का उल्लंघन होगा। इसलिए यथेच्छम अपनी इच्छा से आप कोई सिद्धांत नहीं गढ़ सकते। तो फिर आपने काव्यस्यात्मा ध्वनि क्यों कहा? इसका आधार क्या है? अब आधार नहीं है तो निराधार बातें आप उपस्थापित क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब वो देते हैं, इसी समस्या का वो जवाब देते हैं, बुधैः जह समाम्नात पूर्वः। आचार्य कहते हैं कि ये मैंने नया सिद्धांत कल्पित कर लिया है अपने मन से, ऐसी बात नहीं है। बुधैः समाम्नात पूर्वः, ध्वनि नाम का जो ये तत्व है, इसको विद्वानों ने पहले से ही स्वीकार कर रखा है। बुध पद से सीधा अर्थ लेते हैं कि बुधो विद्वान, बुध का मतलब है विद्वान। लेकिन यहां वो कहते हैं कि बुध कौन है, किसने स्वीकार किया? तो ये बताते हैं कि बुधैः काव्य तत्व विद्भिः। विद्वान ये उसको कह रहे हैं जो काव्य तत्व के वेत्ता हैं, काव्य तत्व को जानने वाले हैं। तो अब प्रश्न आपके मन में आएगा कि किन्नाम काव्य तत्वम, जिसका विवेचन आगे आएगा। यहां उन्होंने, आप जो पढ़ते हैं कि बुधैः वैयाकरणैः, ये पद आचार्य आनंदवर्धन का नहीं है। बुधैः वैयाकरणैः पद ध्वनि प्रस्थापन पर आचार्य जब मम्मट आए तो उन्होंने ये व्याख्या की कि बुधैः वैयाकरणैः, क्योंकि सर्वमूलत्वात्, व्याकरण शास्त्र जो है वो मूल है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसको स्वीकार करते हैं, या बुध पद से व्याकरण को लिया। यहां आनंदवर्धन कहते हैं कि बुधैः काव्य तत्व विद्भिः, काव्य को जानने वाले जो हैं, काव्य के तत्व को जो जानते हैं, उनके द्वारा यह तत्व पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। तो अब फिर आपके मन में शंका आएगी कि ये आपने किस आधार पर कहा कि काव्य तत्व के जानने वालों ने पहले से स्वीकार किया है, ये आप कैसे कहते हैं? कहते हैं देखिए, रामायण महाभारत इत्यादि जो काव्य हैं, उन काव्यों के पढ़ने वाले, उन काव्यों के मनन करने वाले, उन काव्यों के ज्ञाता,
इस बात को जानते हैं कि जो शब्द हमारे सामने रखा हुआ है वो वस्तुतः विद्वानों के आनंद का कारण नहीं है, वो सहृदयों के आनंद का कारण नहीं है। क्यों? तो उस शब्द से पहला अर्थ जो आएगा वो वाच्य आएगा, और वाच्य अर्थ जो होता है वो सहृदयों के हृदय का आनंद नहीं करता है। जैसे आदि कवि का, महाकवि वाल्मीकि का जो हम श्लोक पढ़ते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमग्मः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम, वहाँ क्रौंच उपस्थित है, व्याधे ने क्रौंच को मारा, आचार्य वाल्मीकि ने उनको शाप दिया। ये तीन बातें हमारे सामने स्पष्ट है। प्रश्न उठता है कि क्या इस श्लोक में जो दर्द है वो दर्द इन उल्लिखित शब्दों से प्राप्त होता है? तो उल्लिखित शब्दों में दर्द कहीं है नहीं। क्यों? तो व्याध ने मारा क्रौंच को, जो उसका प्रतिदिन का अपना जीवन चलाने का धंधा है, वो अपना जीवन चलाने के लिए यही काम करते हैं। तो आज वाल्मीकि ने उस व्याध को शाप क्यों दिया? तो दो बातें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वाल्मीकि ने आज उसको पहली बार देखा हो। तो पहली बार देख लेने मात्र से वाल्मीकि उनको शाप दे देंगे, तो फिर प्रश्न आएगा कि क्यों देंगे? उसका तो दैनिक काम है, दैनिक काम में अपराध कैसा? जीवन वृत्ति उसकी वही है उन दिनों के हिसाब से। तो वस्तुतः कवि को या सहृदय को आनंद तब मिलता है जब ये देखते हैं कि वाल्मीकि का उस व्याध से कोई दुश्मनी नहीं थी, या वाल्मीकि का पाला पोसा हुआ वह क्रौंच नहीं था। अपितु हुआ ये कि क्रौंच के मरने के बाद रोती हुई जो क्रौंची थी, उस क्रौंची की दशा को जब वाल्मीकि ने देखा, तो चूंकि वाल्मीकि सहृदय थे, तब क्रौंची के रोने की जो आवाज थी या उसका जो शारीरिक विकार था, उससे वाल्मीकि का एकीकरण हो गया। वाल्मीकि के चित्तवृत्ति का एकीकरण हुआ। एकीकरण जब हुआ तो वही दर्द जो उस समय उसको क्रौंची को हो रहा था, वही दर्द हुआ वाल्मीकि को। और वाल्मीकि का जो वो दर्द है, वही दर्द शब्द बनकर जनसम्मुख में प्रकट हो गया, जो मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमग्मः शाश्वती समाह है। इसी बात को महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश में कहा है कि निषाद विद्धांड दर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यत जस्य शोकः, यस्य शोकः श्लोकत्वम आपद्यत। तब वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है, वो शोक जब हमारी चित्तवृत्ति से एकीकृत होता है, तब हमें क्रौंची के हृदय का जो दर्द है, वो दर्द हमें अनुभूत होता है। अब वो दर्द जो है, वो दर्द सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण होता है। याद रहे कि सहृदय की परिभाषा भी यही है कि जब दूसरे की चित्तवृत्ति के साथ अपनी चित्तवृत्ति का एकाधार बन जाए, एकीकरण हो जाए, तब वो सहृदय कहलाने के योग्य होते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने जब सहृदय की व्याख्या की है, तो वहां स्पष्ट कहा है कि काव्यानुशीलनाभ्यास वशात
विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्व हृदय संवाद भाजः सहृदयाः। अब देखिए यहाँ इन्होंने कहा वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता, कि कवि के द्वारा वर्णित जो है, कवि के द्वारा जो प्रसंग वर्णित हो रहा है या जो पात्र वर्णित हो रहा है, उस पात्र के साथ घटित होती हुई घटना के साथ जिस हृदय की चित्तवृत्ति का तन्मयीकरण हो जाए, अर्थात तद्वत वो व्यक्ति हो जाए, उस घटना के अनुकूल हो जाए, वो कहलाता है सहृदय। तो वो सहृदय जो है वो इस बात को जानते हैं कि शब्द जो पहले प्रयोग होता है, उस शब्द से जो अभिधा वृत्ति आती है, वो अभिधा वृत्ति आनंद का कारण नहीं है, बल्कि वही शब्द ध्वनित होता है, ध्वनि करता है। ध्वनि क्या करता है? तो एक शब्द सुनने के बाद जिसको आप व्यंजना के समय में अनुरणन रूप पढ़े हुए हैं, वो अनुरणनता जो है, वो अनुरणनता ही नए नए अर्थों का परिचय करवाती है, और वो नया अर्थ जो है वो सहृदयों के हृदय के आनंद का कारण होता है। इसलिए ये कहते हैं कि बुधैः काव्य तत्वविद भी समामनात् पूर्वः। काव्य तत्व के ज्ञाताओं ने पहले ही इस बात को स्वीकार किया है कि इन शब्दों में, इन पदों में, इन वाक्यों में ध्वनित्व होता है। ये शब्द अपने में ध्वनन करते हैं, अनुरणन करते हैं, और वो जो अनुरणन है, जो सहृदयों के हृदय का कारण बनता है, या जो अनुरणन सहृदयों का आनंद है, वही काव्य की आत्मा हो सकती है, दूसरा कोई काव्य की आत्मा नहीं है। तो इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं वो कि काव्यस्यात्मा ध्वनि कह के मैंने अपने मन से कोई नया तत्व उपस्थापित नहीं किया है, अपितु सहृदयों ने, विद्वानों ने जो पहले से स्वीकार किया हुआ है, उसी तथ्य को हमने उपस्थापित किया है। तब फिर आप कहेंगे, या आपके मन में शंका होगी कि यदि विद्वानों ने पहले से ही कह दिया है, तो ये ध्वनि अब तक श्रुति गोचर तो नहीं हुआ है, अब तक ये ध्वनि सुना तो नहीं। कहते हैं हाँ, ये अलग बात है कि ध्वनि है तो जरूर, ये विद्वानों ने स्वीकार किया, लेकिन ध्वनि नाम से कहीं उद्धृत नहीं किया। उस तत्व का नाम ध्वनि ये किसी ने नामकरण नहीं किया था, अलग से उसका सिद्धांत नहीं बनाया, लेकिन इस बात को स्वीकार किया कि ध्वनि नामक चीज होता है। ये तो हो गई काव्यस्यात्मा ध्वनि क्यों कहा उसके लिए। अब दूसरी समस्या खड़ी होगी आपकी कि यदि हमने स्वीकार कर लिया कि विद्वानों ने इसे पहले से ही स्वीकार किया हुआ है, तो स्वभावतः हमारी चित्तवृत्ति ये प्रश्न खड़ा कर देगी कि पहले से ही जब स्वीकृत तत्व है तो आप इसमें क्या नया कह रहे हैं, क्योंकि जो बातें पहले से कही हुई हैं उसी बात को अगर आप कह रहे हैं तो ये पिष्ट पेशन छोड़ के और कुछ नहीं है। या आप कहेंगे कि ध्वनि नाम का कोई चीज शब्द नहीं आया था, मैं नामकरण कर रहा हूं, तो क्या केवल किसी वस्तु का, किसी विषय का नामकरण मात्र करने के लिए आप ये ग्रंथ कर रहे हैं? अगर हां, तो फिर इसमें सहृदयों की प्रीति क्यों होगी? इसमें कोई तत्व तो होगा नहीं, और जब तक कोई तत्व नहीं होगा तब तक सहृदय भला इसको क्यों स्वीकार करेंगे? इसलिए
आपके द्वारा किया जाने वाला जो काम है वो काम निष्प्रयोजन है, व्यर्थ का है। तो अब यहां आके आचार्य ज्ञानेंद्र बंधन को सोचना पड़ेगा कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। कि वस्तुतः इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि विद्वानों ने पहले से ही स्वीकृत किया हुआ है। अब ये कहते हैं कि नहीं, एक तो पहली बात कि मैं नामकरण कर रहा हूं, ठीक बात है, लेकिन आप कहेंगे कि केवल समाख्या मात्र करणम, मैं केवल उसका नामकरण कर रहा हूं, यह बात नहीं है। कहा देखिए, कालांतर में जब समय बीतता रहता है तो बीच में बहुत सारे आचार्य आए, बहुत सारे लोग आए, उनकी अपनी अपनी परिपाटी थी, अपना अपना विचार था, सबने अपना अपना विचार दिया है। जब विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ध्वनि नामक चीज है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए, कुछ विद्वान ऐसे आए जिन्होंने कहा तस्याभावम जगदुह अपरे, अपरे अर्थात जे स्वीकृतवन्तः तदनन्तरं केचन आचार्याः विद्वांसः समागतवन्तः जैः उक्तं यत् ध्वनि नाम किम, ध्वनि इति नामना किमपि वस्तु न भवति, ध्वनि नाम का कोई चीज नहीं होता। इसलिए कहा कि तस्या भावम जगदुह अपरे, उसका अभाव कह दिया कि ध्वनि नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। तो कहा ये कैसे हो गया भाई, एक विद्वान ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो कहा ये एक पक्ष है, अगर केवल यही पक्ष होता कि सभी ने मना कर दिया होता तब तो अलग विषय होता, लेकिन यहां मत वैभिन्न है कि कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उसका अभाव बताया कि ध्वनि नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ध्वनि है तो जरूर, ध्वनि नामक तत्व जिससे सहृदय की प्रसन्नता होती है ऐसा तत्व है तो जरूर, लेकिन उसकी अलग से कोई पृथक सत्ता नहीं है। अपितु भाक्तम, भक्तौ एव निविष्टम, यहां भक्ति पद जो है वो लक्षणा के लिए प्रयोग हुआ है कि वो ध्वनि लक्षणा में ही अंतर्निहित है। यह है दूसरा पक्ष। तो ज्यों ही कहा कि लक्षणा में अंतर्निहित है, इससे एक बात तो उजागर हो गई कि वो पक्ष ध्वनि नामक तत्व को स्वीकार करता है, लेकिन लक्षणा के अंतर्गत मानकर ध्वनि नाम की कोई पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करता। ये दूसरी स्थिति आई। कुछ ऐसे भी आए तीसरे जो कहते हैं कि ध्वनि नाम का चीज है तो जरूर, लेकिन वाचाम स्थितम अविषये तत्वमूचुः, वाचाम अविषये स्थितम तत्वम ऊचुः। कुछ लोगों ने कहा कि ध्वनि नामकम तत्वम अस्ति तु सत्यम, परंतु ध्वनि नामात्मकम यत् तत्वम तत्तु अनिर्वचनीयम, तस्य व्याख्यानं न भवितुमर्हति, तस्य लक्षणं न कर्तुं शक्यते, तत्प्रदर्शयितुं न शक्यते, अपितु केवलम अनुभूतेः विषयः। ध्वनि नाम का जो चीज है उसका हम लक्षण नहीं कर सकते, उसका हम विवेचन नहीं कर सकते, अपितु वो वाचाम अविषय, ऐसा तत्व है वो जो वाणी का विषय नहीं है, उसको हम बोलकर उसके विषय में कुछ नहीं बता सकते। तो अब ये तीन स्थिति आ गई। एक जो कहता है कि ध्वनि है ही नहीं, दूसरा
जो कहता है कि ध्वनि का लक्षणा में अंतर्भाव है, और तीसरा जो कहता है कि ध्वनि नाम का चीज है तो सही, लेकिन उसका लक्षण नहीं किया जा सकता, वो वाणी के विषय का चीज नहीं है, वो केवल अनुभूति का चीज है। अब आनंदवर्धन ने ये दिखा दी कि अब आप देखिए कि ध्वनि के विवेचन की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यकता उन्होंने उपस्थापित कर दी कि ध्वनि नाम की चीज है, इसका आधार पहले डाल दिया कि विद्वानों ने स्वीकार किया हुआ है। प्रश्न आया था कि तब फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ध्वनि बेकार कह रहे हैं जब पहले से कहा हुआ है। तो अब उन्होंने इन तीन बाद की उपस्थिति को दिखाकर ये सही किया या ये दिखाने का प्रयास किया कि ध्वनि नाम का जो चीज है, जिसका पृथकतया विवेचन आचार्यों ने नहीं किया है, जिसको आगे चल के आचार्यों ने कहा कि लक्षण करण शालीन बुद्धि भी अनुन्मीलित पूर्वम, किसी भी तत्व का लक्षण करने में कुशल बुद्धि है जिनकी, ऐसे आचार्यों के द्वारा भी जो तत्व आज तक अनुन्मीलित है, जिसको आज तक आचार्यों ने नहीं कहा है, उसको हम कहने जा रहे हैं। कहने क्यों जा रहे हैं? तो ये तीन परिस्थितियां आ गई कि जो आदमी कहते हैं कि नहीं है, जो आदमी कहते हैं भक्ति में है, और जो आदमी कहते हैं वाणी का विषय नहीं है। इन तीनों को समझाते हुए, इन तीनों के कथन का खंडन करते हुए हम ध्वनि तत्व की स्थापना, ध्वनि तत्व का विवेचन, ध्वनि तत्व की परिभाषा, ये हम करने जा रहे हैं। तो अब प्रयोजन सिद्ध हो गया या आवश्यकता हो गई कि ध्वनि नाम का जो तत्व है उसका विवेचन आवश्यक है, अन्यथा सहृदयों द्वारा स्वीकृत जो तत्व है वो वर्तमान में सहृदयों के लिए अज्ञात ही रह जाएगा। तो सहृदयों के लिए जो अत्यंत उपयोगी तत्व है उसका विवेचन तो होना ही चाहिए, क्योंकि काव्य तो सहृदय ही पढ़ते हैं और सहृदयों के लिए ही यह काव्य उपयोगी होता है, इसलिए उस तत्व का विवेचन आवश्यक हो गया। इसलिए निचली पंक्ति लिखते हैं कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम तस्य ध्वनेः स्वरूपम। उस ध्वनि के स्वरूप को मैं बतलाता हूं। अगर ध्वनि का स्वरूप बतला दिया जाए तो अभाववादी का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं अभाव है, और जब ध्वनि दिखा दिया जाएगा तो उनको मानना पड़ेगा कि ध्वनि का अभाव नहीं है बल्कि ध्वनि है। लक्षणावादी का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की पृथक सत्ता लक्षणों से अलग वो दिखा देंगे। और अनिर्वचनीयतावादी का तो स्वतः खंडन हो जाएगा, जो कहते हैं कि वो बोली का विषय नहीं है। तो जब ये अपने शब्दों में उसकी उपस्थिति ला करके खड़ा कर देंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि ध्वनि नाम का चीज है। इसलिए अंतिम प्रयोजन बताया चौथे पंक्ति में आके कि सहृदय मनः प्रीतये, कि सहृदयानाम मनसः प्रीति ही कदा स्यात् जदा ध्वनेः विवेचनम स्यात्, जतो ही ध्वनिरेव सहृदयानाम काव्यम प्रति प्रीति कारणम। काव्य में वो तत्व है जो सहृदयों की प्रीति का कारण है, वो तत्व है ध्वनि, इसलिए उसका विवेचन करना आवश्यक है। सहृदय मनः प्रीतये, सहृदय की व्याख्या हो ही चुकी है। हाँ, यहां ब्रूमः पद जो है, इस ब्रूमः पद को लेकर के भी विद्वानों में कई प्रकार की व्याख्याएं होती हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं कि एक वचन का प्रयोग कवि ने नहीं किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। तो बहुवचन का प्रयोग करने से ऐसा प्रतीत होता है
कि आचार्य आनंदवर्धन ने अकेले यह ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि उनके इस ग्रंथ में सहयोगी भी हैं, या ये कहिए कि कारिका किसी और ने लिखी हो, वृत्ति किसी और ने लिखी हो, इसीलिए इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद या आचार्य की जो समरसता है, आचार्य की जो सहृदयता है, उन सहृदयता को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ अपने विचार से कि वस्तुतः ये ब्रूमः पद बहुवचन में है, लेकिन लेखक के बहुवचनत्व को प्रस्तावित नहीं करता। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण ये कि आज की परिपाटी और आचार्य के ज़माने की परिपाटी दोनों में अंतर था। आज हम अपने मन से जो विचार करते हैं उसी को किताब तैयार कर देते हैं, वो किताब छप जाती है, जिसको जिसको प्राप्त होता है वो पढ़ते हैं, बाद में जाके वो हाँ या ना की बात करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, या अधिकतर तो यही सोच लेते हैं कि आचार्य जी ने कहा है इसलिए सही है। लेकिन हमारे आचार्यों की जो पद्धति रही है वो पद्धति ऐसी नहीं रही है कि केवल हमारे गुरुजी ने कह दिया इसलिए सही है। ये मार्ग उचित नहीं है। सहृदयों को चाहिए कि किसी भी सिद्धांत को पढ़कर उस पर अपने विचार से उसका मनन करे। अब मनन करने के बाद अगर उनकी चित्तवृत्ति उनको स्वीकार करे तो सिद्धांत को माने, सिद्धांत को प्रस्तावित करें, और नहीं तो अस्वीकार कर दें। केवल पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर उसका तिरस्कार कर देना यह भी उचित नहीं है, और केवल किसी व्यक्ति में प्रीति बसात उनके सिद्धांत को स्वीकार कर लेना यह भी उचित नहीं है। बल्कि सिद्धांत की स्वीकृति और तिरस्कृति में सहृदय का अपना जो विचार है, अपना जो मनन है, उसकी आवश्यकता है। तो उन दिनों जब आचार्य आनंदवर्धन रहे होंगे तो उनके मन में जब ये विचार आया होगा, उनकी जब सोच आई होगी, तो पहले तो उन्होंने अपने सोच पर, अपने से प्राचीन आचार्यों के कथन पर और स्वयं ग्रंथों को पढ़ने के बाद अपनी अनुभूति के बल पर सिद्धांत गढ़ा कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि। उनके विचार ने कहा कि नहीं भाई, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इस बात को केवल अपने मन में सोचकर उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया, बल्कि उनके जो शिष्य होंगे, उनकी जो मित्र मंडली होगी, उस समय के जो तात्कालिक आचार्य होंगे, उन लोगों के बीच में ये विषय उपस्थापित किया गया होगा। जब सभी ने या अधिकांश लोगों ने इस बात को स्वीकार किया होगा कि नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप इसको बढ़ाइए, आप इस पर अपना विवेचन, अपना मंतव्य बढ़ाइए, तब आचार्य ने ग्रंथ लिखने का निर्णय लिया होगा। और इसलिए तब वो कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इतने इतने लोग इस पक्ष को मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहुवचन प्रयोग किया। दूसरी बात कि संस्कृत साहित्य में या संस्कृत विद्या में उत्तम पुरुष एक वचन का जो प्रयोग है, ये एक वचन प्रयोग कहीं न कहीं अपने अहंकार को अभिव्यक्त करता है। जो ही हम कहते हैं कि अहम पठामि, तो पठ क्रिया का आधारभूत तत्व हम अपने को स्वीकार कर रहे हैं।
उस कर्म का आधार अपने होने के नाते मुझे अपना गर्व महसूस होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। और हमारी संस्कृति इस गर्व से दूर रहने की बात करती है। हम जब जब, वैसे हमने व्याकरण शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन जब जब हम केवल इस धातु रूप को देखते हैं, इस पुरुष और वचन को देखते हैं, तब तब हमें यह सोच आता है कि वैयाकरण इस पर क्यों नहीं शोध निबंध लिखते कि वस्तुतः यह केवल वचन की पढ़ाई नहीं है, हमारे विचार से यह हमारी संस्कृति की पढ़ाई है। ये सबसे पहले रखते हैं सह, यानी जो हमसे अपरिचित है, जिसको मैं नहीं जानता, जिसके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं, उसको ये सबसे पहला स्थान देता है। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। तुम पद जो है त्वम, यह उसका बोध करता है कि जो हमारा अपना तो नहीं है, लेकिन उससे हम परिचित हैं। अब देख लीजिए कि एक से हम पूरे परिचित नहीं हैं, एक से हम परिचित हैं। तो जिससे हम परिचित नहीं हैं उसको लिख दिया गया है प्रथम पुरुष में, जिससे हम परिचित हैं उसको दिया गया है मध्यम पुरुष में, और अंत में अपना स्थान हमने रखा है सबसे नीचे। यानी अहम पद जो है, यहां मैं का कोई महत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति कहती है कि मैं पद का कोई महत्व नहीं, है तो अहंकार का सूचक है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति से हमारी संस्कृति सर्वोत्तम होती है, क्योंकि वहां ही सी इट को नीचे रखा जाता है, आई को ऊपर रखा जाता है, और यू तो बीच में दोनों जगह है। तो वहां अहम की महत्ता ऊपर है, यहां अहम की महत्ता नीचे है। इसलिए मेरा मानना है कि अहम पद अगर किया जाए तो इसमें जो कहीं न कहीं अहंकार की स्थिति का बोध होता है, उससे बचने के लिए या अपनी निर्विकारता, अपनी निरहंकारता का बोध करने के लिए आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग किया है कि ये मैं नहीं करता, मैं तो केवल कारणभूत तत्व हूं, बल्कि हम सभी कर रहे हैं। हम सभी से आप सभी सहृदयों को भी ले सकते हैं कि सभी सहृदयों के द्वारा, यानी अपने पर कोई भार नहीं लिया कि मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसा न कह के बहुवचन का प्रयोग करके इस कार्य का आधारभूत तत्व सबको दिखाया है। इसलिए यहां बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रही बात कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम जो कहा, तत्पद से उसके स्वरूप को, उसके स्वरूप को, किसके स्वरूप को? क्योंकि तत्पद जो ही लगाया तो जतपद की आकांक्षा आएगी कि किसके लिए, किसका स्वरूप कह रहे हैं आप। तो अब ऊपर की पंक्ति से देख लीजिए कि जत तत्वम सहृदय स्वीकृतम, जो सहृदयों के द्वारा स्वीकृत है, जस्याभावम जगदुः, जिसका अभाव कहा गया, जत भाक्तमित्युक्तम, जिसको लक्षणा में अंतर्निहित माना गया, जत अनिर्वचनीयत्वम उक्तम, जिसको अनिर्वचनीय कहा गया, तत् तत्वम किमस्ति तद ज्ञापनाय इदानीम अस्मिन् ग्रंथे तस्य ध्वनेः, तत्किन्नाम तद्ध्वनिः, जतो हि काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति पूर्व में उक्तम प्रथमे, तत्ध्वनि नामकम जत तत्वम तस्य स्वरूपम ब्रूमः, उसका स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये श्लोक पूरा हुआ कि काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः जस्समाम्नात् पूर्वस् तस्याभावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये
केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। इस श्लोक की यथासाध्य यथा ज्ञानम जितना मैं जानता हूँ उतनी बातें इस श्लोक में उपस्थापित की गई। इसके बाद अब इतने हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, सभी सहृदय हैं, सभी की जिज्ञासाएं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब अपनी जिज्ञासा लगाएंगे तो वो बातें भी सामने आए जो आज तक हमारे चित्तवृत्ति में नहीं आई, हम लोगों की चित्तवृत्ति में नहीं आई, हमें शंका नहीं हुई। तो अगर वो चीज़ सामने आता है तो एक नया चीज़ होगा, एक विचार का विषय उपस्थापित होगा और उससे औरों के साथ साथ हमारा अपना भी कल्याण होगा। दूसरा विषय, यद्यपि दूसरा विषय अगर अभी आरंभ करूं तो फिर विलंब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस पाठ को तो यहीं विराम करता हूं। कल आप देखिए कि इन्होंने 3 मत जो दिए हैं, अभाववादी, लक्षणावादी और अनिर्वचनीयतावादी, इसमें अभाववादी का जो पक्ष है, आचार्य आनंदवर्धन ने जिस क्रम से अपने ग्रंथ को लिखा है उसमें अभाववादी के पक्ष को दिखाया है कि अभाववादी जो कहते हैं अभाव है तो कोई उपाय तो बताते होंगे ना कि किस कारण से, कैसे आप बताते हैं अभाव है, तो उसका विवेचन करेंगे कि वो अभाववादी किस प्रकार से ध्वनि का अभाव कह रहे हैं, ये बता देंगे। पहले खंडन नहीं करेंगे, खंडन करेंगे आगे चल के। क्यों? तो इनका मानना है, या सभी का उपयोगी है, हम लोगों के लिए भी जरूरी है कि जब विषय सामने आ जाए तब उस पर खंडन मंडन किया जाए तो समझने में अच्छा होता है। और जब तक विषय ही ज्ञात ना हो तब तक उसका खंडन मंडन करना ये समझ से परे की बात हो जाती है। इसलिए ये अभाववादी का पक्ष तो दिखाएंगे, उसके बाद ये ध्वनि तत्व की स्थापना करेंगे कि ध्वनि नामकम तत्वम किमस्ति। और जब ध्वनि आपके सामने उपस्थित हो जाएगा तब ये उसका तीनों का खंडन कर देंगे, जिससे कि ये सुस्पष्ट हो जाए कि ये तीनों मत जो है, ये तीनों मत अपने में परिपूर्ण नहीं था और आचार्य आनंदवर्धन जो कह रहे हैं सहृदय मनः प्रीति के लिए उस तत्व का जानना परमावश्यक है। तो कल हम अभाववादी के जो पक्ष हैं, अभाववादी के जो 3 पक्ष हैं, उन 3 पक्षों को देखेंगे कि आखिर वो किस प्रकार ये प्रमाणित करते हैं कि काव्य जगत में ध्वनि नाम का कोई चीज नहीं है। जब ये जान लेंगे तो ध्वनि जानने में सुविधाएं होगी और इसके खंडन में सुविधा होगी। तब तक के लिए आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूं और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए सादरम में नमो नमः।